तो चलिए आज हम लोग अम्लों के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, अभिलक्षण क्या है। अम्लों के अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो अम्ल का पहला अभिलक्षण यहाँ पे लिखे हैं कि ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? नीला लिटमस। यदि नीला लिटमस पेपर लेंगे, जब सूचक पढ़ेंगे तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। अभी सूचक हम लोग नहीं पढ़े हैं, सूचक आगे पढ़ेंगे। तो ये एक सूचक का काम कर रहा है। क्या करता है? एक नीला लिटमस पेपर लेंगे, मार्केट में मिलता है। नीला लिटमस पेपर लीजिए, उसमें एसिड मिलाइए। जैसे ही एसिड उसमें मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो पहला इसका अभिलक्षण यही होता है, गुण यही होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये हो गया पहला। दूसरा दूसरा लिखा हुआ कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितना भी अम्ल होगा वो सब स्वाद में खट्टे होंगे, चाहे वो HCl ले कि H2SO4 ले, सल्फ्यूरिक अम्ल ले कि कोई भी अम्ल लेंगे, वो सब का सब जितना भी है वो सब क्या होगा? स्वाद में खट्टा होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ होता है, क्या हम हर एक अम्ल को टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं? तो नहीं, हर एक अम्ल को यदि टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो जीव जल जाएगा। इसीलिए ये सूचक जो है इसका प्रयोग इसीलिए करते हैं। सूचक जो है इसीलिए सूचक आया कि इससे क्या होगा, इससे हर एक अम्ल को टेस्ट नहीं करके हम बता सकते हैं कि वो स्वाद में खट्टा है। तो हर एक चीज को टेस्ट करने के लिए तो बार बार टेस्ट करके कोई बता सकता है कि ये खट्टा है, ये नहीं है, ये खट्टा है, ये नहीं है। ऐसा करने से बहुत ज्यादा टाइम लगता और हानि भी पहुंचने का संभावना रहता। इसीलिए सूचक का खोज हुआ और सूचक से हमको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। इसका पता चल जाता है सूचक से। यहाँ पे पहला तो सूचक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि नीला लिटमस रहेगा, उसको क्या करेगा? लाल कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो रिटर्निंग फिर से लाल से नीला हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। नीला से लाल हो जाएगा तो हो गया, फिर वो रिटर्निंग नहीं होगा। फिर से हम एसिड डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि लाल है तो फिर से नीला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नीला लिटमस को सिर्फ लाल कर सकता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा। देखते हैं ये अम्ल जो होता है, अम्ल से विद्युत धारा भी प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन उठता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है तो क्यों होता है? तो विद्युत धारा इसीलिए प्रभावित होता है क्योंकि हर एक अम्ल जो होता है उसमें H+ आयन, वो जो होता है क्या देता है? H+ आयन देता है। और H+ आयन दे रहा है तो फ्री आयन होगा। फ्री आयन होगा तो इसीलिए क्या होगा? उससे विद्युत धारा प्रभावित होगा। तो तीसरा ये तीन जो है, ये तीन अभिलक्षण बताए हैं। तीनों का तीनों क्या है? ये भौतिक गुण है। यदि हमसे स्पष्ट रूप से ये पूछ दे कि भौतिक गुण बताइए, अम्लों का भौतिक गुण क्या होगा, तो यही तीन बोलेंगे। अब आते हैं इसका रासायनिक गुण। यहाँ से रासायनिक गुण स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रासायनिक गुण यही होता है कि अम्ल यदि किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कि यदि अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उसमें से लगाना रहेगा क्या होगा। तो हम लोग क्या मारेंगे? टिक तो मारेंगे H2, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस बात को ध्यान भी रखना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो वही चीज यहाँ पे शॉर्ट में, इस चीज को शॉर्ट में ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ H2। ये इसका मतलब क्या होता है? गैस बाहर निकलना। ऊपर ऐसे निशान कहीं भी लगा रहे, ऐसे करके कहीं भी लगा रहे तो इसका मतलब होता है निकलना, बाहर निकल जाना। तो ये हुआ बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से अब उदाहरण देखते हैं कैसे ये रिएक्शन करके, ये अम्ल हुआ, ये धातु हुआ। अम्ल धातु, ये दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे में मिलाएंगे। जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा? ये होगा, इससे रिएक्शन कर जाएगा, इससे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? सोडियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी प्लस होता है। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को हटा के और ये सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ ये क्या होता है? सोडियम जुट जाता है। तो क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है और ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये क्या बना लिया? HCl जो है ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये धातु है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया तो एक लवण बनाया। ये NaCl क्या होता है? जो हम लोग नमक खा रहे हैं वो NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। Na से सोडियम होता है और Cl से क्लोरीन होता है। तो इसका पूरा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये हम लोग जो नमक खाते वही NaCl है।
और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसको ये तो लिख दिया। अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, दोनों साइड जो है बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, तो एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है जो इसका नियम होता है। तो नियम के अनुसार अभी नहीं सीखेंगे, वो जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा क्लियरली बताएंगे कि नियम से कैसे चलेंगे। अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस को देखते हैं, गैस को सबसे पहले देखेंगे। यदि उससे हो रहा तो उसे करेंगे, नहीं होगा तब आगे सोचेंगे। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, इसके पीछे 2 लगाएंगे। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी किसी चीज का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह न तो नष्ट होता है न ही बनता है। उसी के हिसाब से यहाँ पे भी होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 था, यहाँ कितना था, 1 था। तो ये तो रिएक्शन सही नहीं होगा, इसीलिए इसको संतुलित किया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब देखते हैं हाइड्रोजन को जैसे ही बैलेंस किए, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, तो क्लोरीन कितना हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन को 2 किए तो क्लोरीन भी तो 2 हो गया। अब क्लोरीन 2 हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो क्लोरीन बराबर किस साइड देखना और बराबर किस साइड, जितना भी ये है एक साथ देखेंगे। इधर जितना भी रहेगा, मान लेते यहाँ भी क्लोरीन रहता, यहाँ भी रहता, तो सबको जोड़ के एक साथ कर। अभी नहीं है, एक ही है, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ ये 2 है, तो कितना हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो 2 क्लोरीन इधर है, इस साइड बराबर किस साइड कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इधर कितना है, 1 ही है। इसमें क्या करेंगे, पीछे 2 लगा देंगे। तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब जैसे ही क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए गए तो सोडियम गड़बड़ हो गया। सोडियम इधर कितना हो गया, 2 हो गया, इधर सोडियम 1 हो गया। अब इधर क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हो गया पूरी तरह से ये इक्वेशन पूरा तरह से संतुलित हो गया और बैलेंस हो गया। अब इसमें जो है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ये HCl है, ये अम्ल हुआ, ये धातु है, Mg क्या है, धातु है। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। इस क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है, इसको क्या करेगा, इसको हटा के ये अपना जगह इसके साथ बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसको हाइड्रोजन को भगा देगा। तो हाइड्रोजन को भगा देगा तो MgCl हो गया। अब यहाँ पे ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, तो हम लोग कम से कम तो अभी फिलहाल में 20 तक संयोजकता याद होना चाहिए और परमाणु संख्या और संयोजकता 20 तक याद होनी चाहिए, तब जाके ये बात समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 कैसे आया। तो संयोजकता के हिसाब से देखते हैं। तो संयोजकता ये क्या होता है, यहाँ संयोजकता उल्टा चलता है, इसका संयोजकता उसके पास जाएगा, उसका इसके पास जाएगा। मतलब मैग्नीशियम का क्लोरीन के पास, क्लोरीन का मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो पहला ऑर्बिट में, पहला कक्ष में कितना होगा, 2 रहता है, दूसरा में 8, फिर बचा के 10 हो गया, 2 हो गया, लास्ट में कितना है, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी खपत होगा, इसीलिए क्या करेगा, 2 को ही छोड़ देगा। या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़े या इलेक्ट्रॉन को पकड़े, तो दोनों में जो या तो छोड़ेंगे या पकड़ेंगे तो क्या होगा, वही उसका संयोजकता हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा, जिसके कारण क्या होता है, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का संयोजकता 2 हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन कितना नंबर पे है, क्लोरीन 17 नंबर पे है। तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, 8 2 10 7 17 हो गया। तीसरा कक्ष में कितना है, 7 है, रहना कितना चाहिए, 8, 1 का कमी है। अब ये 7 को छोड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी खपत होगा, ऊर्जा ज्यादा खपत होगा, इसीलिए किसी से एक उधार ले लेगा। एक उधार लेगा तो जो लिया या किसी को दिया वही उसका क्या होता, संयोजकता होता। यहाँ पे ये क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ की है, इसका कितना था, 2, इसका 2 किस पे चल जाएगा, क्लोरीन पे चल जाएगा, और इस क्लोरीन का 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसीलिए 1 तो लिखते नहीं है, ये स्पष्ट है, 1 नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, MgCl2 हो गया और हाइड्रोजन गैस निकला बाहर। ये फिक्स है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये बात फिक्स है। तो हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर।
अब इसको क्या करेंगे, इसको भी संतुलित करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको संतुलित। सबसे पहले गैस को देखते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है। इस पूरे में क्या है, 1 ही हाइड्रोजन है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमको। अब क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन तो लगा दिए। जैसे ही 2 हाइड्रोजन लगाए तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन इधर है, हाँ इधर भी 2 है। ये बैलेंस हो गया, क्लोरीन अपने आप क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम को देखते हैं, इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1। ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया दूसरा। अब तीसरा इक्वेशन को देखते हैं, और भी बहुत सारा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है Mg ले लिए, यहाँ पे Na भी ले सकते हैं, K ले सकते हैं, Ca ले सकते हैं। ये सब क्या है, धातु है। ये सब क्या है, धातु है। धातु जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया। कम से कम अभी फिलहाल इतना तो पता होना चाहिए। 20 तक के अंदर में इतना दिखता है हमको धातु, तो ये सब याद रहना चाहिए। ये सब क्या है, धातु है। धातु चैप्टर आएगा तो वहाँ और ज्यादा क्लियर होगा किसको धातु कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। यहाँ देखते हैं पोटेशियम क्या है, एक धातु है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक अम्ल है। तो इस अम्ल के साथ ये पोटेशियम को क्या किए, मिक्स कर दिए, दोनों को मिलाए। जैसे ही इसको मिलाएंगे ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस SO4 के साथ जो मिला हुआ है इसको यहाँ से हटा देगा। ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा के ये अपना ये सॉल्यूशन बनाएगा, अपना सॉल्यूशन बना लेगा। इसको यहाँ से हटाएगा और SO4 के साथ कौन जुड़ जाएगा, अरे 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 सॉरी, ये क्या करेगा, SO4। अब SO4 का संयोजकता 2 होता है तो यहाँ 2 होगा। K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यहाँ गलती से लिखा गया था। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम जो है ये हाइड्रोजन को हटा देगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को हटा देगा और SO4 के साथ ये खुद जुड़ जाएगा। और SO4 सल्फेट बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोला जाता है। और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। तब तक के लिए याद कीजिए, और उसके बाद एक जगह सबको लिखा देंगे। जिस दिन वैलेंसी संयोजकता जिस दिन बताएंगे 20 तक या 20 तक जिस दिन संयोजकता बताएंगे उस दिन ये सब बात भी लिख देंगे। एक क्लास संयोजकता के लिए रखेंगे, उसमें बताएंगे। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि SO4 का संयोजकता 2 होता है। SO4 का संयोजकता 2 होता है, इस बात को याद रखना है। तो अब पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। तो पोटेशियम 19 नंबर पे आया। तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, लास्ट में कितना बच गया, 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में इसको बच गया। अब क्या करेगा, 1 को अब किसी को दे देगा। किसी को दे दिया तो वही उसका क्या हो गया, संयोजकता हो गया। इसका भी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। जब इसका संयोजकता 1 होता है, इसका 2 होता है। इसका 2 किस पे आ गया, इस पे आ गया। इसका 1 इस पे चल गया। तो इसीलिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया। और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। अब इसको भी संतुलित करते हैं। संतुलित करते तो हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम कितना है। पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 2 कर दिए। अब देखते हैं SO4। अब ये सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग करके नहीं देखना, इसको एक ही साथ देखना है कि SO4 इधर भी है, इधर भी यदि SO4 दिखाई दे दिया अलग, यदि यहाँ पे टूटा हुआ फॉर्म में रहता है SO4 तब अलग अलग देखते, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग। अभी क्या है, इधर भी SO4 दिखाई दे रहा है, इधर भी SO4 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों एक ही साथ लेके चलेंगे। तो SO4 इधर भी 1 है, इधर भी पूरा 1 है। तो पूरा ये हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। और भी इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।